हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट सूरदास के पद का छठा पद्यांश पढ़ाऊंगी। इससे पहले के 5 जो पद्यांश हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल स्टडी लाइफ 21 पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इस पद्यांश को पढ़ूंगी, फिर उसके बाद एक एक वर्ड का अर्थ बताऊंगी। तो कृपया ध्यान से आप इनको देखिए। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल कीने अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निसी बासल, धरत न कबऊ छोरी। कबऊ कर कबऊ अधरिन, कटी कबऊ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। तो सूरदास जी ने यहाँ पर जो गोपियां होती हैं वो मुरली से जलती हैं कि कृष्ण जी कैसे उसको अपने पास हमेशा रखते हैं। तो आपस में गोपियां बातें करती हैं और उनसे जल करके जो मुरली होती है उससे ईर्ष्या क्या करती हैं। और आपस में गोपियां क्या कहती हैं एक दूसरे से कि सखी रे मुरली लीजे चोरी। सखी मतलब हे सखी, मुरली माने मुरली, लीजे मतलब लो, चोरी मतलब चोरी कर लो। तो कहती हैं कि हे सखी मुरली को चोरी कर लीजिए। जिनी गोपाल कीने अपने बस, जिनी मतलब जिसने, गोपाल मतलब गोपाल को, कीने माने कर लिया है अपने बस में। जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सभिन की तोरी, प्रीति मतलब प्रेम, सभिनी मतलब सबका, की तोरी, तोरी मतलब तोड़ दिया है। जिस मुरली ने सबके प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर, मतलब सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं कि एक क्षण को भी ना तो घर में और ना ही भीतर, ना ही निसी मतलब रात में, बासर मतलब दिन में, ना तो रात में ना ही दिन में, धरत ने कबहू छोरी, और उसको कभी भी छोड़ते नहीं हैं, कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, कभी भी कहीं पर भी नहीं रखते हैं। कबऊ कर कबऊ अधरानी, कटी कबऊ खोसत जोरी। कबऊ मतलब कभी, कर मतलब हाथ में, कबऊ मतलब कभी होठों पर, कटी मतलब कमर में, घोंसत जोरी मतलब कभी। तो कृष्ण जी सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियां क्या बातें कर रही हैं कि कभी तो उसे हाथ में ले लेते हैं, कभी होठों से लगा लेते हैं, तो कभी उसको कमर में घोंस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। तो यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं कि ना जाने, कछु मतलब कौन सा, मेली मोहिनी मतलब कौन सा मोहिनी मंत्र या कौन सा जादू कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, तो मतलब अपने अंग अंग से मतलब चिपका करके रखते हैं, या मतलब भोरी मतलब भुला दिया है। इस मुरली ने कृष्ण जी के प्रत्येक अंग को भुला दिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी मतलब प्रभु का जो मन है उसको मतलब कि अपने बस में कर लिया है। बंध्यो राग की डोरी, और राग मतलब प्रेम, बंध्यो मतलब बांध लिया है, की डोरी मतलब डोर से, प्रेम की डोरी से कृष्ण जी के मन को मुरली ने बांध लिया है। तो दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते ताकि आपको यहीं पर यह पद्यांश याद हो जाए। सखीरी मुरली लीजे चोरी, तो यहाँ पर गोपी एक दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, कृष्ण जी की इस मुरली को चुरा लेते हैं। जिनी गोपाल किन्हें अपने बस में, जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबिन की तोरी, और जो प्रेम है हम सबका वो तोड़ दिया है। इस मुरली ने हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर
ना तो इसको एक क्षण भी घर में रखते हैं और ना ही बाहर रखते हैं, ना ही भीतर रखते हैं। निसी बासन, ना ही दिन में ना ही रात में, कभी भी इसको छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरानी, कभी हाथ में ले लेते हैं तो कभी होठों पर लगा लेते हैं और कभी उसको कमर में घोंस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहनी, तो सूरदास जी कहते हैं यहाँ पर, ना जानो कछु मेल मोहनी, ना जानो पता नहीं कौन सा मंत्र, मोहिनी मंत्र या जादू कर दिया है इस मुरली ने। राखे अंग अंग भूरी, जो उनके अंग अंग को इसने भुला दिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के मन को ही अपने बस में कर लिया है। बांधो राग की डोरी, और प्रेम की डोरी से उनके मन को बांध लिया है। सूरदास के पद का ये 7वां पद्यांश है। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी, फिर उसके बाद इसका अर्थ बताऊंगी, तो कृपया आप ध्यान दीजिए। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सगन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। तो ये उस समय की बात है जब कृष्ण जी वृंदावन गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, और ऊधो वहां पर जाकर के क्या कहते हैं कृष्ण जी से कि हे कान्हा, तुम्हारे बिना जो गोकुल की गलियां हैं वो बहुत ही सूनी हैं, वहां के जो लोग हैं बहुत ही व्याकुल हैं और आपकी याद में हमेशा खोए रहते हैं। तब कृष्ण जी ऊधो से क्या कहते हैं, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, ऊधो माने ऊधो, मोही माने मुझको, ब्रज माने ब्रज, बिसरत माने भूलना, नाही मतलब नहीं, कि हे ऊधो मैं भी ब्रज को भूलता नहीं हूँ। वृंदावन गोकुल मन उपवन, जो वृंदावन गोकुल के वन हैं, उपवन मतलब बाग बगीचे हैं, सघन मतलब घनी, कुंज माने लता की छाया, छाई मतलब छाया, मैं भी वृंदावन गोकुल के वन बाग बगीचे घनी लताओं की छायाओं को भूलता नहीं हूँ। प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, सुबह के समय माता मतलब माता, जसुमती मतलब जसोदा मैया, अरु माने और, नंद माने नंद बाबा, देखी माने देखकर, सुख माने सुख, पावत माने पाते थे। तो कहते हैं कृष्ण जी कि प्रातः समय, सुबह के समय जसोदा मैया और नंद बाबा मुझको देख करके सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत, और कृष्ण जी कहते हैं कि रोटी पर माखन लगा करके और दही के साथ मुझको, अति माने बहुत ही, हित माने प्रेम के साथ, खवावत मतलब खवाती थी। तो मतलब माखन और रोटी दही के साथ मुझको अति माने बहुत ही प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, कृष्ण जी कहते हैं कि गोपी और ग्वाल बालों के साथ में खेलता था। सब दिन हसत सिरात, सब दिन मतलब पूरे दिन, हसत मतलब हंसता था, सिरात मतलब बीत जाता था, पूरा का पूरा दिन मेरा हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं कि धन्य हैं ऐसे ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात, जदु जात मतलब कृष्ण जी, जिनसो मतलब जिनकी, हित माने प्रेम। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनको प्रेम करने वाले खुद कृष्ण भगवान जी हैं, या जिनके बारे में, जिनके हित के बारे में कृष्ण जी सोचते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। इससे आगे के पद्यांश को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी।